जी मसीह में आप सबकी सलामती हो और मसीह यसू का हम शुक्र करते हैं कि आज मैं पास सुलेमान के पास मैं आया हूँ। तो आज हम बड़ी खूबसूरत बात जो है तीमुथियुस के पहले खत में उसका जो तीसरा बाब है उसकी 16वीं वर्ष के इसमें कि मैं पास्टर सुलेमान से मुखातब हूँ कि पास्टर सुलेमान के मैं पूछूंगा कि पास्टर साहब कि तीमुथियुस तीसरा बाब उसकी कि 16वीं जो वर्ष है इसमें जो खुदा ने आपको मुकाशफा दिया है, जो खुदा ने आपको भेद दिया है कि इसके ऊपर यानी कि रोशनी डालें ताकि जो लोग हैं कि वो भी सुने और कि वो सीखें इसके बारे आपकी ज़ुबानी खुदा का कलाम, खुदा का भेद, खुदा का मुकाशफा जो है। मैं पास्टर सुलेमान को यानी कि वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज काफ़ी देर बाद मेरी खुदा के खादम से मुलाकात हुई है और आज हम खुसूसत के साथ खुदा के कलाम पर बात करने के लिए बैठे हैं और मैं चाहूँगा कि आपकी खिदमत में भी इस भेद को खोला जाए, खुदा के कलाम की मुनादी की जाए। तो बहुत शुक्रिया खुदा के खादम का कि उन्होंने जो सवाल किया है कि तीमुथियुस के ख़त में तीसरे बाब में और उसकी 16वीं आयत में क्या भेद है। बेसिकली तीमुथियुस जो है वो खुदा का एक बहुत बड़ा शागिर्द माना गया है और पौलुस का ये हम खिदमत था, उसके साथ मिलकर खिदमत करता था। तो मैं थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा, इसी आयत पर हम बोलेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये है कि रूहुल कुद्दस के भेद को जानें और खुदा के कलाम के भेद को देखें। तो तीमुथियुस का ख़त जो है, पहला ख़त जो है, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो एशियाई कोचक का रहने वाला एक मसीही नौजवान जिसका नाम तीमुथियुस था, उसकी माँ यहूदी और बाप यूनानी था। वो पौलुस के साथ बशारती खिदमत करता था। पौलुस ने ही उसको अपने साथ साथ रखा, खिदमत के लिए तैयार किया, फिर उसको भेजा, मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में भेजा, मुख्तलिफ़ जगहों पर भेजा ताकि वो खुदा के कलाम की खुशखबरी को फैलाए। तो जब पौलुस का हम खिदमत साथी होने की हैसियत से उसका बिशारती काम में भी बड़ा हिस्सा था, जिस तरह हम खादम मिलकर बिशारती काम करते हैं इसी तरह वो भी खादम थे, दोनों पौलुस और तीमुथियुस भी, और दोनों जो है वो एक उस्ताद था और दूसरा उसका शागिर्द था। वो भी जो है वो एक दूसरे के मददगार बनते थे और जाते थे, वो कलीसियाओं में जाते थे और जाकर खुदा के कलाम को सुनाते थे बड़ी दलेरी के साथ। आपको पता है पौलुस की ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किलातों से गुजरी है। उसने बड़े अपने आप पे जुल्म सहे, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है कि मैं अंजील सुनाने से नहीं शर्माता। आमीन। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का जब पहला ये ख़त लिखा गया तो ख़ास तौर पर उन कलीसियाओं को मुखातब किया गया जो बेदीन थी, बेदीनी में ज़िंदगी बसर कर रही थी। लेकिन इसी असना में ज़रूरत इस बात की पड़ी कि इस ख़त को लिखा जाए ताकि कलीसियाओं तक पहुँचाया जाए। हालेलुया। तो आइए मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका तीसरा बाब और उसकी 16वीं आयत को हम देखते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी मनादी हुई और दुनिया में उस पर ईमान लाए और जलाल में ऊपर उठाया गया। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। बहुत से लोग हैं जो आज भी चाहते हैं कि हम रूहुल कुद्दस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। वो रूहुल कुद्दस की रहनुमाई चाहते हैं, लेकिन इन्हें मालूम नहीं कि किस तरह से ख़ुद को रूहुल कुद्दस के ताबे करना चाहिए। हम सर झुका कर अक्सर रकात
घुटनों के बल होकर खुद को ताबे करते हैं। हो सकता है कि आप एहतरामन अपना सर झुकाते हैं, एहतरामन आप घुटनों के बल होते हैं ताकि हम रूहुल कुद्दस की रहनुमाई या रूहुल कुद्दस के ताबे हो सकें। यस लेकिन इस तरह से आपको रहनुमाई नहीं मिलेगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। रूहुल कुद्दस के ताबे होने का मतलब ये है कि आप कलाम के ताबे रहें। यस पहली बात ये है कि आप अपने आप को खुदा के कलाम के ताबे रखें। यस उसके बाद रूहुल कुद्दस के ताबे करना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। यस एक मिसाल हम देते हैं दुनिया की कि अगर हमारे कोई बॉस है तो हम उनके एम्प्लॉय हैं, हम उनके मुलाजम हैं, तो हम अपने बॉस के ताबे रहेंगे तो वो हमसे खुश होगा, उनकी बात मानेंगे तो वो हमसे खुश होगा और हमें खुश होकर रिवार्ड देगा, इनाम देगा। इसी तरह हमें सबसे पहले खुदा के कलाम के ताबे होने की ज़रूरत है। यस तो खुदा का कलाम हमें रिवार्ड देगा, इनाम देगा। हालेलुया। वो इनाम देगा जो दुनिया का सबसे आला तरीन और अफजल तरीन इनाम है। हालेलुया। पहले तुम खुदा की बादशाही को ढूंढो, फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो इनाम के तौर पर तुम्हें मिल जाएंगी। यस तो अगर आप खुदा के कलाम के ताबे हो जाएंगे तो आपको वही करना पड़ेगा जो खुदा आपको कहता है। खुदा की मर्ज़ी को जान जाएंगे आप कि खुदा क्या चाहता है। अपने वसीला से या अपने इख्तियारात की बदौलत आप कभी खुदा की पाक मर्ज़ी को मालूम कर नहीं सकते हैं या कभी खुदा के ताबे रह नहीं सकते हैं, रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में कभी चल नहीं सकते हैं। ये कभी मुमकिन नहीं होगा। पहले आप खुदा के कलाम के ताबे रहें, फिर आप खुदा की पाक मर्ज़ी को भी कबूल कर पाएंगे। हालेलुया। याद रखें कि रूहुल कुद्दस ही कलाम का मुंसिफ है। यस रूहुल कुद्दस ही कलाम का सबसे बड़ा उस्ताद है। हालेलुया। आमीन। और बुनियादी तौर पर वो कलाम ही के ज़रिए से रहनुमाई करता है। यस खुदावन ने कहा, होसिया की किताब पुराने अहदनामे में उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदावन ने कहा कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। फिर भी वो ये मशवरा देता है कि अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश करो जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्ती के साथ काम में लाता है। हालेलुया। इसके बाद खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि आपकी ज़िंदगी में रूहुल कुद्दस की रहनुमाई कैसे बढ़ना शुरू होती है। यानी आपको तजर्बे से मालूम होगा कि आपकी ज़िंदगी बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप इसमें खुदा की आवाज़ सुने, खुदा के कलाम की आवाज़ को पहचानेंगे तो आपको मदद मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। खुदा का कलाम और खुदा का रूह यस्सु की गवाही देते हैं कि वही ज़िंदा कलाम है। यस उसने कहा है यूहन्ना की अंजील 5वां बाब और उसकी 39वीं आयत में, उसने कहा कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है और ये कि वो है जो मेरी गवाही देता है। उसने कहा एक और जगह पर यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में कि लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादर होता है, तो मेरी गवाही देगा। जितना ज़्यादा आप कलाम में रचे बसेंगे, जितना ज़्यादा आप कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएंगे, खुदा का इत्मीनान, खुदा की तसल्ली और खुदा का इरफान आपकी ज़िंदगी में हासिल होता रहेगा। आपकी ज़िंदगी रूहुल कुद्दस की गिरफ्त में आ जाएगी। यस यानी किसी और ताकत के अबलीसी ताकतों में आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी, बल्कि रूहुल कुद्दस की गिरफ्त में आ जाएगी। रूहुल कुद्दस आपको अपने अंदर कर लेगा। यस आप फतह से बढ़कर गलबा हासिल करना शुरू कर देंगे। इसी लम्हा में भी आपको खुदा के कलाम से ये अलानिया इकरार करना है कि खुदा के कलाम की कुदरत से आपकी ज़िंदगी में ये है
کہ وہ سب کاموں میں آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کی اپنی گرفت میں لے گا۔ آج ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہمیں روح کے تحت اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے، یعنی پاک روح ہماری زندگی میں آئے گا تو ہم غلبہ پائیں گے، ہر ایک چیز پر، دنیا کی چیزوں پر ہم غلبہ حاصل کریں گے۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہماری زندگی میں، خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں از حد ضروری ہے۔ ہمیں ہمیشہ سب سے اولین ترجیح جو ہے، پیورٹی جو ہے، وہ خدا کے کلام کو دینی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بڑھے گا، ترقی کرے گا تو ہم اس سے فیض یاب ہوں گے۔ لوگوں کی زندگی میں خدا کا کلام بڑھے گا، ترقی کرے گا تو روح القدس ایٹومیٹکلی جو ہے، روح القدس ان کی زندگی میں بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا جائے گا۔ تو پیسے میں یہی کہوں گا کہ آج کا کلام جو ہے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، دنیا کے لیے یہ کلام ہے کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ روح القدس اور خدا کے کلام کے تابع ہمیشہ ہماری زندگیاں گزرنی چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کی چیزوں کے تابع رہ کر اپنی زندگی کو بڑھتے، لیکن یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ خدا چاہے گا، خدا کا کلام ہی ہماری زندگی کو بڑھاتا اور ترقی کرتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور سننے والوں کو بہت برکت دے۔ آمین آمین۔ بھائی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں جو ہے نا کہ تیموتھیوس کے خط میں سے کہ آپ نے یہ بیان کیا کہ ہمیں کلام کے تابع ہونا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کلام کے تابع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم کلام کے تابع ہوں گے تو کوئی بھی چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی اور ہمارے اوپر وہ حاوی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ غلبہ نہیں پا سکتی، ایسی بات ہے۔ تو یہ پاس صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں واقعی کہ خدا کے کلام کے تابع ہونا ہے۔ خدا کے کلام کے تابع ہوں گے تو ہمیں برکت ہے، برکت ہے، اور خدا بھی خوش ہوگا۔ تو ہمیں ہر روز جو ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو کھولنا ہے، کلام کو کھولنا، کلام کو پڑھنا ہے۔ تو اس سے بھی ہم سب یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کیا ہے، تابع ہیں۔ ہلیلویا۔ تو پاس صاحب بڑی خوبصورت باتیں بتائی ہیں۔ تو جتنے بھی یوٹیوب چینل پر ہیں کہ جو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے، تو خدا کے کلام کے ضرور تابع ہو اور کلام کو پڑھے اور خدا کے مطابق کہ آپ زندگی جو کہ وہ گزاریں۔ چلے خدا آپ کو برکت دے۔ پاس صاحب شکریہ، تھینک یو، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے کہ آپ نے ہمیں کچھ وقت دیا۔ شکریہ آپ کا، آمین، تھینک یو۔